हाय एवरीवन, आज निफ्टी के इस मूव को भी डिस्कस करेंगे हम कि यहाँ से आखिर क्या रीज़न था कि प्राइस इतना ऊपर चला गया। क्या इधर कोई लेफ्ट साइड कोई जोन था भी या नहीं था, या प्राइस विदाउट जोन यहाँ से इतना ऊपर चला गया। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि प्राइस विदाउट जोन चला जाए। और कल का क्या बिहेवियर रहने वाला है, क्या बाइंग लेवल बनेगा कल, क्या मुझे फिर इस डिमांड से अभी बाइंग देखने को मिलेगा अपसाइड की तरफ, या फिर से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और सेलिंग देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, बिल्कुल प्राइस एक्शन बेस्ड चीज़ें आपको समझाएंगे, एक भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंटेंट बहुत यूजफुल होगा, लाइक कर देना। कोई भी डाउट्स हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सबसे पहले यहाँ से जो प्राइस आज अपसाइड की तरफ मूव किया है ना, पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ, फिर कल का क्या बिहेवियर रहने वाला है, कल कहाँ से प्राइस उठेगा या कहाँ से गिरेगा उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे ना अगर मैं लेफ्ट साइड देखूँ ना, मेरा एक 15 मिनट में जोन निकलता है डेली कैंडल के अंदर से। मैंने लास्ट लेक्चर जो निफ्टी का एनालिसिस अपडेट किया था आप लोगों को, उसमें ये जोन को मार्क करना मैंने भी छोड़ दिया था। बट आज जब यहाँ से प्राइस का मूव अपवर्ड हुआ ना, तब मैंने जोन ढूंढा तो मुझे एक क्लियर कट जोन मिला था। लास्ट एनालिसिस में मैंने भी इस जोन को नोटिस नहीं किया था, वो इसलिए इसके पीछे क्या रीजन था जो मैंने नोटिस नहीं किया था, अभी आपको पता लग जाएगा। अब देखो, पहले एक बार वीकली को देखो, आप बहुत ही क्विकली समझाएंगे चीजें। देखो यहाँ पे ना एक वीकली का डिमांड था, ये एक एक्सेप्शनल मार्किंग का डिमांड है। एक्सेप्शनल मार्किंग में दोनों कैंडल्स के लोअर वीक को एज ए डिमांड मार्क किया जाता है और उसी डिमांड में प्राइस अभी खड़ा है। इसको जब रिफाइन करते जाएंगे ना 15 मिनट में, देखना आप कितना पिन पॉइंट वाला डिमांड मिलता है। ये वीकली का डिमांड है, यहाँ पे प्राइस इस डिमांड के अंदर में एंटर किया है। अब इसको सीधे डेली में चलो, आप वहां समझो कि मैंने क्यों आखिर लास्ट एनालिसिस वाला लेक्चर में डिमांड मार्क नहीं किया था। मैंने इस डिमांड को आपको रिफाइन करके बताया था, इस डिमांड को मैंने मार्क किया था। ये डिमांड को इस कैंडल ने टेस्ट कर दिया तो ये डिमांड किसी काम का था नहीं, सिर्फ यही एक डिमांड था डेली कैंडल का, जिसको मैंने रिफाइन करके आपको 15 मिनट में भी बताया था। उसके बाद मैंने सीधे जो है ना आपको डेली कैंडल, ये जो कैंडल है ना, यही एक लेवल था डिमांड का, ये मार्क करके दिया था आपको। और यहाँ जितने भी डिमांड्स थे ये सारे के सारे टेस्ट हो चुके थे एक दूसरे से, ये सब टेस्ट हो चुका था, तो इधर कोई डिमांड नहीं बचा था। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यही आती है। अब ये रेक्टेंगल मेरा वीकली का एक्सेप्शनल डिमांड है, अब डेली में सिर्फ यही एक कैंडल आता है। इस एक्सेप्शनल डिमांड के अंदर में सिर्फ यही एक कैंडल आता है जो एक डिमांड का पैटर्न तो फॉर्म नहीं कर रहा है, बट ये एक डेली का कैंडल है और पूरा ही बाइंग कैंडल है। तो क्या इस कैंडल के अंदर में कोई भी ऐसा लोअर टाइम फ्रेम में डिमांड है क्या जहां से प्राइस उठ सकता था? यही चीज मैंने भी नोटिस नहीं करी थी। आज जब यहां से मूव आया ना, तब मैंने इस डेली की कैंडल को रिफाइन किया लोअर टाइम फ्रेम में जाके, तो मुझे डिमांड, क्लियर कट डिमांड देखा। अभी आपको भी दिख जाएगा, देखना। अब मैं इसको 4 आवर में रिफाइन करता हूं। देखो 4 आवर में भी क्लियर कट डिमांड नहीं है ना, कैंडल्स आ रहा है। इसको आप 30 मिनट में एक बार देख लो, देखना आप 30 मिनट का क्या बिहेवियर है। अगर 30 मिनट में मैं इस डिमांड को मार्क करता इस रेक्टेंगल के अंदर में, तो इस डिमांड को ना, यहाँ वाला डिमांड जो है ना, इसको इस कैंडल ने टेस्ट किया है। वीक से देखना आप, छोटी सी वीक दिख रही होगी आपको, तो मुझे 30 मिनट में भी यहाँ पे एक क्लियर कट डिमांड नहीं मिल रहा है जो अनटेस्टेड हो। बट 15 मिनट चलो, जो लास्ट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है मेरा रिफाइन करने के लिए भी, जो 15 मिनट लास्ट टाइम फ्रेम बनता है रिफाइन का, 15 मिनट में आप उसी रेक्टेंगल के अंदर देखना क्या कोई जोन निकल रहा है। यहाँ देखो, बिल्कुल एकदम क्लियर कट, ये मेरा वीकली का एक्सेप्शनल मार्किंग वाला डिमांड जोन है। ये जो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के अंदर में हमने डेली का एक कैंडल को मार्क किया था। अब उस डेली कैंडल के अंदर में ये 15 मिनट का एक क्लियर कट डिमांड है जो इनसाइड बार वाला डिमांड है। इनसाइड बार डिमांड पता है ना आपको, ये इस तरीके से मार्क होगा, ये वाला डिमांड बिल्कुल एग्जैक्ट इस डेली कैंडल के अंदर में यही एक डिमांड बचा हुआ था जिसको मैंने नोटिस नहीं किया था। अगर मुझसे कोई चीज छूट जाती है तो आप लोग भी ढूंढा करो। अब देखना, यही 15 मिनट का जोन बन गया। अब मैं प्राइस को ना करंट सिनेरियो पे चलता हूँ। देखो, ये इस वीकली रेक्टेंगल के अंदर में, यानी वीकली डिमांड के अंदर में 15 मिनट का ये वाला जो ब्लैक लाइन है ना, 2, जिसको अभी हमने इनसाइड बार डिमांड मार्क किया था, ये वही पिन पॉइंट वाला डिमांड है। जब प्राइस इस डिमांड पे पहुंचा तो यहां से एक पुल बैक स्टार्ट किया, यानी कि एक अपवर्ड साइड में प्राइस का मूवमेंट आया। किसी ने कमेंट में पूछा था, इसलिए मैंने ये डाउट पहले क्लियर कर दिया कि आज जो आखिर इस जगह से प्राइस का मूवमेंट आखिर क्यों आया, इसके पीछे का रीजन आपको क्लियर समझ आ गया ना। अब दूसरी चीज, कल क्या प्राइस का बिहेवियर रहने वाला है उसको भी बात कर लेते हैं। अब ये सारे डिमांड क्लियर कर देते हैं, अब ये किसी काम का नहीं है। अब देखना आप, अब कल क्या बिहेवियर रहेगा। सबसे पहले ना 15 मिनट में निफ्टी का ट्रेंड देख लो कि ट्रेंड क्या है। अगर मैं बैक का डेटा देखूं ना, तो निफ्टी का ट्रेंड ना 15 मिनट नेगेटिव है, कुछ इस तरीके से नेगेटिव है कि ये एक रन की वेव कहलाएगा, ये पुल बैक है,
ये रन है, और ये ना, ये जो आपको अभी ऊपर साइड जाता हुआ दिख रहा है प्राइस ना, ये क्या है, ये एक्चुअल में ना 15 मिनट का पुल बैक चल रहा है। अब ये पुल बैक कहाँ जाके एंड होगा या नहीं होगा? क्या 15 मिनट के ट्रेंड को अगर इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर देता है तो 15 मिनट का ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा? इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं अभी। 15 मिनट का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से है। ये एक नेगेटिव वेव जिसको रन की वेव कहते हैं, ये पुल बैक की वेव है, ये रन की वेव है, और ये एक ना पुल बैक की वेव चल रहा है। तो मेरा लास्ट जो लोअर हाई पॉइंट है ना वो ये है। अभी मैं जूम करके आपको समझाता हूँ। ये मेरा लास्ट लोअर हाई पॉइंट बन गया। अगर 15 मिनट के ट्रेंड को पॉजिटिव होना है तो इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब जाके 15 मिनट का ट्रेंड आपका पॉजिटिव कहलाएगा। पहले मैं ट्रेंड की बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से प्राइस अप साइड जाएगा या फिर यहीं से रिवर्स कर जाएगा। ट्रेंड तो क्लियर हो गया ना। ट्रेंड मैं इसलिए बताता हूँ कि क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड होता है। अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो 15 मिनट का ही सप्लाई काफी हो जाता है प्राइस को गिराने के लिए, इसलिए मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ। अब ये 15 मिनट का ये जो पुल बैक आ रहा है ना, ये पुल बैक 15 मिनट की डिमांड से नहीं आएगा, ये डेली के डिमांड से आएगा। अभी आपने देखा ना, डेली के अंदर से डिमांड हमने फाइंड किया। तो पुल बैक लाने के लिए, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट में प्राइस ऊपर जा रहा है ना, इसलिए इसको बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड की जरूरत पड़ती है। लेकिन ट्रेंड आपका है नेगेटिव। अभी जब ट्रेंड नेगेटिव है ना, तो इधर के 15 मिनट का सप्लाई ही काफी हो जाएगा यहाँ से फिर से प्राइस को नीचे गिराने के लिए। अभी मैं अब बात करता हूँ कि प्राइस कल का क्या बिहेवियर रहेगा। अब देखो, यहाँ से पुल बैक स्टार्ट हुआ है, तो आपका रेंज कहाँ तक है? मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक रेंज है। पहले ना आप रेंज डिसाइड कर दो। रेंज आपको मिल गया। अब प्राइस के पास जाने का स्पेस तो काफ़ी है। यहाँ से लेकर प्राइस यहाँ तक जा सकता है, इस तरीके से कुछ ऊपर जाएगा ना प्राइस। तो अभी आपको यहाँ से क्या करना है? सबसे पहले ना आप सप्लाई जोन को मार्क कर लो। इधर जो भी अनटेस्टेड सप्लाई जोन है उसको मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेंड है नेगेटिव, ठीक है। तो मेरा ना सबसे पहला जो सप्लाई जोन है, जो मुझे क्लियर कट दिख रहा है 15 मिनट का, एक सप्लाई जोन तो आपका ये है। दूसरा सप्लाई जोन जो है आपका ये है। ये सप्लाई जोन मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ जहाँ से आपको सेलिंग के ट्रेड भी मिलेंगे, इसलिए क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। अगर इस जोन्स में प्राइस पहुँचता है तो आपको बड़ा वाला सेल का ट्रेड दे जाएगा। बट पहले इन जोन्स तक तो पहुंचना पड़ेगा ना प्राइस को यहाँ से। तो कल क्या बिहेवियर रहने वाला है प्राइस का, अब समझना। यहाँ से जो पुल बैक जा रहा है ना, मेरी मार्किंग पे आप ध्यान रखना कि प्राइस किस तरीके से पुल बैक ले रहा है। इस लो पॉइंट से जब प्राइस उठा तो ये एक पॉजिटिव वेव है, ये एक नेगेटिव वेव है, ये एक पॉजिटिव वेव है, ये एक नेगेटिव वेव है, और ये एक पॉजिटिव वेव की तरफ अभी प्राइस ऊपर जा रहा है। बट अभी इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, इसलिए अभी ये जो लो पॉइंट है ना, ये एक वैलिड डिमांड क्रिएट नहीं हुआ है। अगर इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग कर देता है कल पहले, तो आपका ना ये एक वैलिड डिमांड जोन बन जाएगा फिर बाइंग का। ये एक वैलिड डिमांड जोन बन जाएगा बाइंग का कब? जब पहले एक कैंडल की क्लोजिंग करेगा तब। इस हाई पॉइंट के ऊपर में एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। पहले चार्ट पे ट्रेड सेटअप बनने तो देना है ना। ये आप मार्केट खुलते ही बस एंट्री लेना है, कहीं ऐसे ही तो ट्रेड नहीं करते ना आप लोग कि बस एंट्री लेना है, जैसे जिस साइड का भी हो। पहले ट्रेड सेटअप बनने दो चार्ट। अब देखो, ये कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी तो ये मेरा ना एक वैलिड डिमांड बन जाएगा। अब जब प्राइस माइनर सा भी पुल बैक लेना, आप 1 मिनट में किस तरीके से पुल बैक आएगा? इस तरीके से पुल बैक आएगा। मैंने आपको टेस्टेड एंट्री सेटअप वाला लेक्चर में आपको बताया है कि 1 मिनट में किस तरीके से एंट्री प्लान करना पड़ता है। जब 1 मिनट में आपका प्राइस इस तरीके से आएगा ना डिमांड जोन में, तो प्राइस ना पहले देखना उसको स्ट्रक्चर ब्रेक करने देना ऊपर की साइड। इस लो पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग हो जाए तब आप यहाँ पे बाई प्लान कर लेना अपना, और आपका एसएल ना यही जोन के नीचे का होगा। और आपका फर्स्ट टारगेट ये सप्लाई जोन होगा, सेकंड टारगेट आपका ये सेकंड सप्लाई जोन होगा। अब प्राइस ना 15 मिनट में ये जो पुल बैक जा रहा है ना, ये किस तरीके से जाएगा? इस तरीके से जाएगा ऊपर। तो आप तब तक भी बाई को होल्ड कर सकते हो जब तक 15 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो जाए। अगर कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी, इट मीन्स ये जो पुल बैक जा रहा था, इस पुल बैक का रिवर्सल कंफर्म हो गया। अब आपको वहां से फिर सेलिंग का ट्रेड दे जाएगा। इस इंटरनल लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी, फिर यहाँ से पुल बैक लेगा प्राइस। एक सप्लाई जोन यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होगा, आप यहाँ से सेल प्लान कर सकते हो, और आपका टारगेट ना सीधे डाउन साइड का होगा, बिल्कुल ये लो पॉइंट, फिर तोड़ देगा प्राइस। बट पहले इंटरनल लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग तो दे, ठीक है। आपको स्टेप वाइज सारी चीजें समझ आई ना कि पहले आपको क्या करना है। सेल तो आप इस जोन से, इन जोन से बाद में करोगे, पहले यहाँ से आप बाई करते हुए तो ऊपर जाओगे ना। तो बाइंग का कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि पहले इस हाई पॉइंट के ऊपर में एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होने देना, और अगर प्राइस माइनर सा भी पुल बैक लेना इस डिमांड में, अगर प्राइस पहुंचे तो आप 1 मिनट में जाना। 1 मिनट में ना प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, इसका ब्रेकआउट होने देना, तब आप बाई करना अपना। आपका एसएल यही पॉइंट होगा, प्राइस ये एसएल नहीं तोड़ेगा, ठीक है।
आई होप आपको चीजें क्लियरली समझ आई। कोई भी डाउट्स हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आप भी चार्ट पे थोड़ा मेहनत किया करो। कभी कभी होता है मेरे से कोई चीज छूट जाती है पढ़ाता हूँ तो, देख के तो पढ़ाता नहीं ना, एक फ्लो में पढ़ाता हूँ, चीजें जो सामने आती हैं वो पढ़ा देता हूँ, कुछ चीजें रह जाती है तो वो बाद में दिखता है मुझे। लाइक नहीं किया तो कर देना और उन तक भी शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।